हे गाइस, जिंदगी में खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहिए, जो मन करे वो करना चाहिए। एक ही जिंदगी है, खुल के जिया करो। इसका एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल मैं आप सबको देना चाहूंगी। अपनी ही लाइफ से रिलेटेड ये एक चीज है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमारी लाइफ का के बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें से एक एक्सपीरियंस में मेरा मन किया आज कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरे हस्बैंड की जो फर्स्ट पोस्टिंग थी और आफ्टर मैरिज मैं वहाँ गई तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि वहाँ पहुँचते ही, वो तो मुझे पहले से ही पता था क्योंकि हस्बैंड वहाँ 6 महीने पहले से ही वहाँ पे थे। ये तो मुझे पता था कि वहाँ फ़ोन की कनेक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल फ़ोन तो छोड़िए, लैंडलाइन भी नहीं है। लैंडलाइन है ही नहीं, ऊपर से सैटेलाइट फ़ोन है, वो भी कभी कभी चलता है। एक लाइन में लग के घंटों आप ट्राई करोगे तब लगे ना लगे वो कोई चांस नहीं। सब्जी वहाँ पे हफ्ते में एक बार आती थी, जो पहले पहुंचा उसे फ्रेश मिलेगी, बाकी आपको मिलेगी ही नहीं। कुछ इस तरह से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। बहुत ही टफ, बहुत ही हार्ड एरिया था जो हमने वो वहाँ पे काटा। बिना लाइट के हम 1 महीना रहे, बिना फ़ोन कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी, और राशन पानी सब्जी का लिमिटेड सोर्स। वो हमें, मैं आपको अभी जगह का नाम बताती हूँ। जगह थी वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, पू ब्लॉक है। पू ब्लॉक के अंडर ग्याबोंग जगह आती है। ग्या, हम तो बोलते थे ग्या है, ये ग्या बिल्कुल अ से ग्या तक का ग्या वाला लास्ट अक्षर है, और वो उस वैली का लास्ट वो था, स्टॉप था। एक बस जाती थी, गाड़ी वाड़ी कोई नहीं थी हमारे पास, तो बस एक बस जाने की, एक आने की, वही सोर्स था। अगर आपको इन बिटवीन कभी आना जाना है तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है। एम्बुलेंस होती थी एक, तो वो भी कैसे ले जाएं, वो भी उसके बहुत इश्यूज होते हैं। और हस्बैंड की फर्स्ट पोस्टिंग थी, तो इतना ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं होता है इंसान को। लाइफ इसी तरह से चलती है। कभी बहुत हार्ड टाइम भी आता है, हमने तो देखा है अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड से हार्ड टाइम देखा है। बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं, शेयर करूंगी। मन करता है कि आप लोगों के साथ वो शेयर करूं, बिकॉज आप सब एक फैमिली की तरह ही हो गए हैं। तो मेरे बारे में जानने का मतलब है, पूरा राइट है आप सभी को कि हमारी लाइफ क्या है, कैसे है। ये जो इंसिडेंस है ग्याबोंग वाला, ये बहुत ही मतलब 1 महीना जो बिना लाइट के हम वहाँ रहे हैं। ये उस टाइम तो हम ये सोचते थे कि रेडियो पे कोई हमारी खबर आ रही है कि ग्याबोंग भी कोई जगह है, वहाँ 1 महीने से लाइट नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। और हाँ, हमारा फेवरेट टाइम पास पता क्या होता था वहाँ पे? बुखारी, जो गवर्नमेंट ने हमें एक बुखारी प्रोवाइड की थी, कोयले से जलती थी। कोयला खूब थोक में आता था उस एरिया में। बट ये है कि बुखारी एक अंगीठी टाइप वो एक चीज़ होती है जिसमें कोयला डाल के उसे पूरे रूम को वो सेंट्रली हीटेड कर देती है, सेंट्रल एसी का काम कर देती है। और एक बार तो हम बुखारी लगा के सो गए, और वो कहते हैं ना उसमें पानी का भरा एक जग रख देना चाहिए ताकि वो जो उसमें से गैस जो निकलती है वो उसको अब्जॉर्व कर पाए। और हमने वो रखी थी, बट वो हमें गैस शायद चढ़ना शुरू हो गई थी, और मेरे हस्बैंड ने ये ऑब्जर्व कर ली चीज़, और बाल बचे हम उस दिन। और फेवरेट टाइम पास तो हमारा यही था कि बुखारी को जलाओ, कैसे सेट करेंगे, क्या जल रही है, नहीं जल रही है, क्या है क्या नहीं है। और इससे पहले जब लाइट भी थी वहाँ पे, गर्मियों के दिनों में लाइट जब थी, तो पूरा दिन वहाँ कट लगता था 9 से 5 तक, कि सर्दियों में हम पोल ठीक कर रहे हैं कि आपको सर्दियों में दिक्कत ना हो। जैसे ही फर्स्ट स्नोफॉल हुई, सारे के सारे पोल नीचे गिरे, और पूरा 1 महीना लाइट नहीं थी। जैसे ही रोड खुला, वैसे ही हम उसी दिन निकले, और जैसे ही अपने ग्याबोंग से निकल के हम स्पीलो जगह आती है, वहाँ पहुँचे, वहाँ लाइट थी। तो जैसे हमें ऐसा फील हुआ कि हम किसी आदि मानव वाली वो एरा में जी रहे थे, और लाइट हमने पहली बार देखी, और हम देख के ऐसे स्तब्ध थे, हैरान थे। मतलब लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपको बहुत टफ बनाते हैं, बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हर सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है। हमने तो अपनी ज़िंदगी में हार्ड से हार्ड टाइम भी देखा है, और बट उसको एंजॉय भी उतना ही किया है। जितने भी चैलेंज आए, हमने उनको एक्सेप्ट किया, उन्हें पूरा किया। बहुत से चैलेंजेस आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट वो कहने का मतलब यही है कि सबको पॉजिटिवली हर चीज़ को लेना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए,
और ज़िंदगी को जिया करो। एक ज़िंदगी दी है भगवान ने, खुल के जियो, खुल के एंजॉय करो, जो मन करता है वो करो। बट हाँ, बस एक बात है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार हमें देने हैं, और जैसे संस्कार हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, हम भी अपने बच्चों को वैसे ही संस्कार दें और अपनी ज़िंदगी को भी खुल के जिए। अपने बच्चों को सही गलत का फ़र्क बताएं और साथ में अपना जो हमारा पैशन है उसे भी पूरा करें। सो लाइफ